हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग एसएससी CHSL 2021 की परीक्षा के लिए जीके के प्रश्नों का ताबड़तोड़ रिवीजन कर रहे हैं। ये उस सीरीज का दोस्तों तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कम समय में ज़्यादा आंसर आपको यहीं से मिलेंगे। तो जिसकी भी अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट नहीं मिल रही हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। गोकाक प्रपात कर्नाटक राज्य में कहाँ स्थित है? तो बेलगाम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में। चिली, कोलंबिया और क्यूबा की राजकीय भाषा कौन सी है? तो यहाँ की राजकीय भाषा स्पेनिश है। वायोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वायोम जलप्रपात जायरे नदी पर स्थित है। तो वायोम जलप्रपात किस नदी पर है? तो जायरे नदी पर। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय समुदाय के सदस्यों की ऐतिहासिक बैठक maastricht किस देश में हुई? तो maastricht किस देश में हुई? तो नीदरलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है स्वेज नहर। कच्चा द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो श्री भारत और श्रीलंका के बीच में है। कौन सा द्वीप? कच्चा द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका। क्यूराइल द्वीपों को लेकर विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो क्यूराइल द्वीपों को विवाद जो है रूस और जापान के बीच में है। किस महासागर को वेनिसिंग ओशन के नाम से जाना जाता है? तो वेनिसिंग ओशन के नाम से जाना जाने वाला महासागर है आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर 27 सही 1/3 दिन में पूरा कर लेता है। मतलब 27 दिन और कुछ घंटे का मतलब 24/3, 8 तिरिक 24 मतलब 27 दिन और 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पिराउज जल संयोजक मतलब पिराउज जल संयोजक जो है जल संधि किन दो द्वीपों को अलग अलग करता है? तो पिराउज जल संयोजक होकाइडो और सखालिन द्वीप को अलग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णा नदी पर बांध बना है। तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। खमेर रुज जिस देश से संबंधित है? तो कंबोडिया से संबंधित है। कौन? खमेर रुज। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राज़ील में अमेजन बेसिन के वन को क्या कहते हैं? तो जो अमेजन नदी घाटी में वन पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको सेल्वास कहते हैं। और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उनको पंपास कहते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय की चोटी नामचा बरवा किस राज्य में स्थित है? तो नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया। ये कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और यहीं से जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इंटर करती है। तो नामचा बरवा पर्वत कहाँ पे स्थित है? हिमालय की चोटी नामचा बरवा ये कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। राजस्थान की गंग नहर को पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो सतलज नदी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्लेट किस तरह की चट्टान है? तो स्लेश रूपांतरित चट्टान है। भारत में काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो केरल में जो है भारत का सबसे ज़्यादा काजू उत्पादन होता है। पनामा जल डमरू मध्य मतलब पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? तो हम्बोल्ट ने।
हैली पुच्छल तारे का परिभ्रमण पथ कैसा होता है? तो दीर्घ वृत्ताकार, मतलब इलिप्स के आकार का। अफ्रीका में असवान बांध कौन सी नदी पर बना है? तो कौन सी नदी पर है? नील नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थान के आदिवासी पापुआन कहलाते हैं? पापुआन किस आदिवासी को कहा जाता, कहाँ पे रहने वाले आदिवासी को पापुआन कहा जाता है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित न्यू गिनी द्वीप के आदिवासियों को क्या कहा जाता है? पापुआन। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो अंतरिक्ष यान 19 अक्टूबर 1989 को भेजा था, वह कौन सा ग्रह था? बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए। भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु है? तो बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई। सूरत कौन सी नदी के तट पर है? तो सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। कृष्णा नदी पर बना बांध अलमाटी कौन से राज्य में स्थित है? तो अलमाटी बांध देखिए किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक में। तस्मानिया किस देश का भाग है? तो तस्मानिया न्यूजीलैंड का भाग है। सेंट हेलेना कौन से महासागर में है? तो सेंट हेलेना दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। अरावली पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर के सबसे पास पड़ता है? तो अजमेर के पास में। कार्डामम हिल किस राज्य में है? तो केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं, कालीकट, कोच्चि और वेरावल शहर क्यों जाने जाता है? तो मत्स्य पालन के लिए। कौन सी हवाएं गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा के उपनाम से जानी जाती हैं? तो पछुआ पौने। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से। आइसोहेलाइन रेखाएं मानचित्र पर क्या दर्शाती हैं? तो आइसोहेलाइन महासागरों व सागरों की लवणीयता को आइसोहेलाइन रेखाएं मानचित्र पे दर्शाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस। भाखड़ा नांगल बांध किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नांगल बांध पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। फेयरवेल केप कौन से देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो न्यूजीलैंड का। अरे जमशेदपुर कौन सी नदी के तट पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है जमशेदपुर। मॉन्ट्रियल कौन सी नदी पर स्थित है? तो मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, मीजा द ग्रेट सिफिक्स कौन से देश में है? तो मीजा द ग्रेट सिफिक्स मिस्र में है। मीजा के पिरामिड आप सभी को पता ही होंगे, मिस्र में ही हैं। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश में है? तो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क अमेरिका में है। तिरुपति कौन से राज्य में स्थित है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो मंडला जिले में स्थित है। जोंग जलप्रपात कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। अगला प्रश्न है, मेट्टूर बांध कौन सी नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। तो कावेरी नदी पर बना है मेट्टूर बांध। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो युवा वलित पर्वत है। कैसा? युवा वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन। अगला प्रश्न देखते हैं, इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था? तो इक्ता व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 50 प्रश्नों के ताबड़तोड़ रिवीजन किए हैं। आप लोग इसको कई बार देख लीजिए जब तक कि याद न हो जाए। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलना तय है। और बने रहें विजन एग्जाम फैमिली के साथ, और विजन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब रखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।